हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 में मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बैटरीज, कोरोजन, और इसके अलावा एक इंजीनियरिंग मटेरियल भी है सीमेंट। तो आज हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं इसका। पार्ट 1 में हम कंसिडर कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? आप प्लस 2 में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रो मीन्स समथिंग रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शंस। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम बस ऐसे समझें कि या तो केमिकल रिएक्शन जो है, या तो केमिकल रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, या तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एकदम शॉर्ट में प्रिसाइजली समझना चाहें तो यही मतलब है कि या तो केमिकल रिएक्शन की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रिसिटी, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि केमिस्ट्री dealing with the relationship between chemistry and electricity is termed as electrochemistry। ठीक है, कि वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी के बीच रिलेशनशिप बनाती है उसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दो मेन प्रोसेसेस होते हैं। देयर आर टू मेन प्रोसेसेस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, और वो प्रोसेस कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? ठीक है, देखते हैं। जब when chemical energy causes sorry electrical when electrical energy causes chemical changes। देखिए, जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें आप किसी सिस्टम में और उसकी वजह से कोई भी केमिकल चेंज हो या केमिकल रिएक्शन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने दिखाया है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर कैन स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। तो दैट इज अनदर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या हाइड्रोजन का सोर्स और ऑक्सीजन का सोर्स है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हुआ कि जब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, उसमें केमिकल चेंज किया, तो उसको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोलिसिस कहा। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है। फाइन। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस। ये एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जिसमें की केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वाइसा वर्सा थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? गैल्वेनिक सेल, इसका गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल डैनियल सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, फ्यूल सेल और बैटरी सेल। ठीक है। बैटरी सेल में देखिए दो तरह की बैटरीज होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फ्यूल सेल एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि फ्यूल की केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल व्हिच इज कॉल्ड फ्यूल सेल, और ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी किसी भी और मेथड से मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात हमने कर ली और गैल्वेनिक सेल भी अभी हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होते हैं। जैसे कि पहला टर्म है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई मेटल इलेक्ट्रोड जो है, आपने उसी मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए आपने कॉपर मेटल ली और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया, या फिर आपने जिंक लिया, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया, कोई भी मेटल लिया, मैंने इन जनरल लिखा है मेटल डिप्ड इन मेटल सॉल्ट सोल्यूशन। जब हमने उसे उसमें डिप कर दिया तो मेटल या तो ऑक्सीडाइज होगा या फिर वो रिड्यूस होगा। ठीक है, जब आपने किसी मेटल को
उसके सोल्यूशन में डाला तो ईदर मेटल ऑक्सीडाइज और इट रिड्यूसेस, और वो ऑक्सीडाइज होगी या रिड्यूस होगी, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पे निर्भर करता है कि मेटल का नेचर क्या है। ठीक है, तो अब इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन, या कह लें किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप करते हैं इन अ मेटल एटम टेंड्स ईदर टू लूज इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस होगा तो रिडक्शन होगा। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, चाहे ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल, कि उसका रिड्यूसिंग नेचर है या ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान, देयर डेवलप्स अ पोटेंशियल बिटवीन द मेटल एटम एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मेटल, ये मेटल है, और वो जब आपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया तो वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो क्या होगा तब? मेटल और मेटल का पॉजिटिव आयन, इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। या फिर मान लीजिए मेटल रिड्यूस हुआ, तो मेटल अगर रिड्यूस हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तो दोनों ही स्थिति में क्या है? मेटल और मेटल आयन प्रेजेंट होंगे। अब मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, अगर रिडक्शन होता है तो हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मेटल और उसके आयन के बीच में एक चार्ज है और एक न्यूट्रल है, तो दोनों स्पीशीज के बीच में एक थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ड्यू टू दी, and that potential occurs due to the pure metal and its corresponding ion। अब वो अगर रिडक्शन कर रहा है वो मेटल, तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, come to the next point, that is measurement of electrode potential। measurement of electrode potential का मतलब है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है जिसका की पोटेंशियल हमें ऑलरेडी पता होता है। तो जब हम टोटल कंप्लीट सेल का पोटेंशियल जानते हैं और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जानते हैं, तो अगर किसी पर्टिकुलर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें नहीं पता है तो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। द मोस्ट कॉमन रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स आर, जो सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको हम शी भी कहते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड है, कैलेमल इलेक्ट्रोड है। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। देयर आर नंबर ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स व्हिच वी कैन यूज, लेकिन ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोड्स हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछा जाता है। तो देखिए, अब इसको हम फॉर्मली देखते हैं क्या लिखा है मैंने। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब ही हो गया कि कोई हम कांस्टेंट या स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो किसी भी मेटल का, किसी भी एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ई नॉट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आईयूपीएसी हैज सजेस्टेड, आईयूपीएसी के अनुसार क्या है? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। आईयूपीएसी सिस्टम क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट का
जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका मतलब वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो दैट इज द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन m टू द पावर n प्लस एंड mi। ये रिडक्शन पोटेंशियल यही तो हुआ। यहाँ देखिए m मेटल आयन कोई दिखाया, वो n प्लस स्टेट में है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है। इस पोटेंशियल को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इस आयन और इस मेटल के बीच के जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो standard electrode potential is actually what? It is the reduction potential of that element. ठीक है, arranging the reduction potential of the electrodes in an increasing order in a series of elements is often called the electrochemical series। जब हम एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल का एक सीरीज बनाते हैं और उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करके रखते हैं, तो वो जो सीरीज है वो सीरीज को हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सीरीज है जिसमें सारे एलिमेंट्स को हमने उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के हिसाब से अरेंज किया है, और ये जो ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब लोएस्ट पहले है देन हाईएस्ट लास्ट में है। फाइन, अब इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। इन दिस सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, इन दिस सीरीज हाइड्रोजन इज सिचुएटेड इन द मिडल। हाइड्रोजन जो है वो एकदम सेंटर पे आता है, हैविंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0। इसका मतलब उससे पहली वाली वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ठीक है, और उसके बाद वाली पॉजिटिव होंगी। अब इसका एप्लीकेशन कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए इस सीरीज में हाइड्रोजन बीच में, हाइड्रोजन के ऊपर आयरन प्रेजेंट है और सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे कॉपर सिचुएटेड है। ठीक है, एक्चुअली इस सीरीज की पोजीशन से आपको क्या पता लगता है कि कौन सा मेटल किसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, किसके अंदर रिड्यूसिंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली कौन ज्यादा रिड्यूसिबल है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आयरन और कॉपर है। ठीक है, आयरन हाइड्रोजन के ऊपर सिचुएटेड है और कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे सिचुएटेड है। तो क्या होगा, हमेशा आयरन और कॉपर जब साथ में रहेंगे तो आयरन ऑलवेज ऑक्सीडाइज फर्स्ट। ठीक है, आयरन Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर मेटल में रिड्यूस होगा। ओवरऑल रिएक्शन में हम देख लें कि Fe+Cu2+ gives Fe2++Cu, मतलब आयरन के ऊपर कॉपर की लेयर फॉर्म होगी अगर आप 2 सेल लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रिवर्स हम चाहें कि कॉपर के ऊपर आयरन डिपॉजिट हो जाए तो द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो यही है कि इस सीरीज में हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा एलिमेंट किसको रिड्यूस करेगा। अगर 2 एलिमेंट है तो उनमें से कौन सा एलिमेंट किसको रिड्यूस करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल देखिए आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और गैल्वेनिक सेल जो है वो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ सेल्स। ठीक है, गैल्वेनिक सेल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल। एक सेल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल या एनोडिक सेल, और दूसरे को हम कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल, दैट इज कैथोडिक सेल। ठीक है, Daniell cell is the example of galvanic cell having zinc and copper electrodes। यहाँ देखिए मैंने डायग्राम में शो किया है आपको कि यहाँ पे एक जिंक इलेक्ट्रोड है जो कि जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप्ड है, और एक कॉपर इलेक्ट्रोड है जो कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप्ड है। ठीक है, इस इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नली हमने कनेक्टिंग वायर से अटैच कर रखा है, और एक ये हाफ सेल हो गया, ये दूसरा हाफ सेल हो गया, और इसको इंटरनली हमने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। देखिए इंटरनली इट इज लिंक्ड विद द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज ये ग्लास ट्यूब होती है, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन सैचुरेट सोल्यूशन फिल किया जाता है और फिर इस ग्लास ट्यूब को आइस में रखा जाता है। तो आइस की लो टेम्परेचर की वजह से ये क्रिस्टलाइज हो जाता है
और आयनिक होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनली दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज और एक्सटर्नली आपका कनेक्टिंग वायर। In this particular cell, zinc electrode dipped in a zinc sulfate solution or copper sulfate, copper electrode is dipped in a copper sulfate solution. ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है एनोड जिंक का बना हुआ है और वो जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप्ड है। कैथोड कॉपर का बना हुआ है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप्ड है। एक्सटर्नली आपने कनेक्टिंग वायर से ऐड कर रखा है। इंटरनली जो ये जो हाफ सेल्स हैं ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है, हेंस द सर्किट इज कंप्लीट। व्हाट विल बी द रिएक्शंस इन दीज सेल्स? रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? जिंक जो है वो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। उसका क्या मतलब हुआ? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर मेटल, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो जिंक प्लस कॉपर Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस कॉपर मेटल। इस पर्टिकुलर सेल में आप जो है सेल को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? दिस सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ZnS ऑब्लिक ZnSO4 एक्वस, ये डबल लाइन शो कर रही है आपका सॉल्ट ब्रिज, एंड देन कॉपर सल्फेट एक्वस, एंड देन कॉपर मेटल। ठीक है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर सल्फेट जो है कॉपर मेटल में ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, this the cell can be represented as, this is what the whole structure of the galvanic cell. Okay, and this is the end of part 1. Thank you so much.